नमस्कार। आइ हम अहाँ सबके मधुश्रावणी पंचमी पूजा के दोसर दिन के कथा सुनाबऽ जा रहल छी। और कथा सुनऽ से पहले अहाँ सब बीनी सुनि लेब। हमर दोसर वीडियो में बीनी छै, से बीनी पहले 3 बेर सुनि लेब, तकर बाद आइ दोसर दिन के कथा सुनब। और अहाँ सबके हम कहऽ चाहै छी, यदि अहाँ सब अगर अखनो तक हमर चैनल सब्सक्राइब नहीं केने छी तऽ सब्सक्राइब कऽ लिअ, ताकि अहाँ सब पूरा 15 दिन हमर कथा सुनि सकी। यदि अहाँ सबके कथा नीक लागत तऽ लाइक केनाइ नहीं बिसरब और एकरा बेसी से बेसी शेयर कऽ देबै, जे औरो गोटा ई कथा जरूर सुनै। आइ जे दोसर दिन में कथा हैत से 3टा कथा हैत। पहिल कथा हैत बिहुला मनसा के कथा, दोसर कथा हैत बिषहरा के कथा आ तेसर कथा हैत मंगला गौरी के कथा। तऽ चलू आब हम कथा अहाँ सबके सुनाबऽ जा रहल छी। अहाँ सबके हम बेसी समय नहीं लेब, कथा शुरू करै छी। पहिल कथा बिहुला आ मनसा के कथा। मनसा महादेवक मानस पुत्री छलीह। ओ जनैमते युवती भऽ गेलीह। उघार रहलाक कारण हुनक लाजक रक्षा हेतु साँप हुनका देह में लपटा गेलनि। एहि सबसँ गौरी अप्रसन्न भऽ गेलीह, तैं हेतु मनसा के कैलाश छोड़ि कऽ जाय पड़लनि। महादेवक कृपा सँ ओ मर्त्य भुवन चलि एलीह। हुनक इच्छा छल जे लोक हुनक पूजा करय। ओहि समय में मर्त्यलोक में चंद्रधर चंदू नामक एक पैघ सौदागर रहै। पैघक देखाउंस तऽ आनो लोक करैया, तें मनसाक मोन में भेल जे पहिने चंदुए हमर पूजा करय तऽ देखा देखी आनो हमर पूजा करय लागत। चंदू महादेवक परम भक्त छल। ओ महादेव छोड़ि आन देवताक पूजा करब नहि गछलक। ओकर उत्तर छल जे दहिना हाथ हम महादेव के देने छियनि आ बामा हाथे हम अहाँके पूजा कऽ सकै छी। मनसा के ई नहि जँचल। ओ तमसा गेलखिन। चंदूक 6 बेटा के ओ साँप सँ डसबा कऽ मारि देलखिन। चंदू के बुढ़ारी में पुनः एकटा बेटा भेलनि। हुनको टीपनि देख ज्योतिष कहलखिन जे इहो बेसी दिन नहि जीता। हिनका विवाहक दिन कोबरा में साँप डसि लेत। चंदू अत्यंत दुखी भऽ गेल, लेकिन साधन कोन। ओहि बेटाक नाम लक्ष्मीधर बाली लखनदर पड़ल। लक्ष्मीधर के 6 मास भेला पर चंदू अपन पत्नीक जिद पर एहन कन्या सँ करयवला विवाह प्रस्तुत भऽ गेला जकर टीपनि में चिर सोहागिन योग छलै। ओ पहाड़ पर एकटा एहन कोठा बनबौलनि जे सब दिस सँ निमुन छलै। बिज्जी आ बिढ़नीक पहरा पड़ल जे ओहि परोपट्टा में कोनो साँप के नहि आबऽ देत। ओहि कोठा में लखनदरक विवाह 12 वर्ष के परम सुंदरी आ सुलक्षणी कन्या बिहुला सँ भेल। जखन ओ कन्याक संग कोबर करैत रहथि, तखन कोनो बाटे एकटा साँप आबि हुनका डसि लेलखिन। लखनदर तत्काले मरि गेला। लोक सब हुनका संस्कार लेल गंगा कात लऽ गेला। बिहुला परम सती छलीह। ओ स्वामीक संग शमशान घाट चलि गेलखिन। लोक सब के ओ मुर्दा गाड़ा नहि देलखिन। ओ सबके कहलखिन जे हमरा जेना होयत तेना हम हिनका जियायब। बिहुला केरा के थंब के एक नाव बना ओहि में मुर्दा संग अपनो बैसि गेली आ गंगा में नाव के भसिया लेलनि। लोक सब बहुत मना केलखिन, लेकिन बिहुला के जिद देखि अंत में लोक हुनका अपना भाग्य पर छोड़ि देलखिन। ओ बिना अन्न जल के गंगा में मुर्दा संगे कए दिन तक भसियाइत रहली। मुर्दा के मांस गलि-गलि कऽ खसऽ लागल। केरा के थंब सड़ि कऽ टूटऽ लागल। भसियाइत भसियाइत ओ बेढ़ प्रयाग पहुँचल। बिहुला ओतऽ त्रिवेणी घाट पर एकटा धोबिन के कपड़ा खींचैत देखलखिन। ओकरा संग एकटा लड़का छल। ओ लड़का हुनका हरान करै छलखिन। बीच-बीच में नुआ खींच लै छलखिन। अंत में धोबिन ओकरा जान सँ मारि कऽ खींचल साड़ी तर में झाँपि देलखिन। फेर जखन कपड़ा खींचल भऽ गेल, तखन ओ लड़का के जिया देलखिन आ ओकरा काख लऽ कऽ माथ पर नुआक मोटा उठाय घर के लेल विदा भऽ गेली। बिहुला के ई सब देख कऽ भेलनि जे एहि धोबिन सँ हुनक काज भऽ सकैत छनि। ओ ओहि दिन ओतऽ रुकि गेली। दोसर दिन जखन धोबिन फेर घाट पर आयल, तखन बिहुला अपन सब हाल ओकरा कहलथि।
आ ओकरा सँ अपन स्वामी के पुनः जीवित करबा में मदद मंगलखिन। बिहुलाक सुंदरता, धैर्य आ साहस देखि धोबिन के दया आबि गेलनि। धोबिन बिहुला के संग लय इंद्र के दरबार में पहुँचल। ओतऽ आनो देवता सब छलाह। बिहुला सब देवता के अपन वृत्तांत सुनौलनि आ अपन स्वामी के प्राणदान के भीख मंगलखिन। देवता सब बिहुला के व्यवहार देख प्रसन्न भ गेलाह आ हुनका दया आबि गेलनि। ओ सब बिषहरा मनसा के बजौलनि आ चंदू सौदागर के अपराध के क्षमा क देबऽ लेल कहलखिन। बिहुलो बिषहरा के पैर पकड़ि विनती कयलनि आ आँचर पसारि क कबूला कयलनि जे यदि पति सहित हुनक 6 भैंसुर जीवित उठता तऽ ओ अपन ससुर के मना क पूर्ण समारोहक संग बिषहराक पूजा करती तथा मर्त्य भुवन में हुनकर प्रचार करती। बिषहरा माता प्रसन्न भ क सब के जीव जाय के वरदान दऽ देलखिन। इंद्र महाराज लखनदर सहित 7 भाई के यमपुरी सँ बाहर करबाक आज्ञा देलनि। 7 भाई के नव शरीर दय बिहुलाक संग लगा देल गेल। चंदू सौदागर बेटा के शोक सँ मरणासत्र भ गेल छलाह। चंदू 7 बेटा आ पुतौह के आयल देख क आनंद विभोर भ गेलाह। हुलसि क 7 बेटा आ पुतौह के गर सँ लगा लेलखिन। बिहुला सँ सब हाल बुझि हुनका खूब आशीर्वाद देलखिन। तकरा बाद चंदू खूब धूमधाम सँ बिषहारा के पूजा कयलनि। सब के हकार आ निमंत्रण देलखिन। बिषहारा के महिमाक गुणगान हुनक पूजाक प्रचार करऽ लगलाह। अनेको स्थान पर हुनक मंदिर बनाओल गेल। ओहि दिन सँ मर्त्य भुवन में बिषहारा के पूजा होबऽ लागल। गाम गाम में हुनकर गह्वर बनल आ लोक सब ढोल बजा क भीख मांगि क बिषहारा के गीत गाबि पूजा प्रारंभ कयलक। ताहि दिन सँ बिषहारा के पूजा होबऽ लागल। बिषहारा के कथा। कद्रू नामक स्त्री सँ कश्यप मुनि के 1000 साँप संतान भेल। ओ संपूर्ण संसार में पसरि गेल। ओ सब बड़ उत्पाती छल। लोक सब के डसऽ लागल। लोक अंधुन मरऽ लागल। ई देख ब्रह्मा चिंतित भेला जे यदि साँप एना करत तऽ हमर सृष्टिए समाप्त भ जायत। ब्रह्मा कश्यप मुनि के एकरा सँ त्राणक उपाय करऽ कहलखिन। कश्यप मुनि साँपक विष झाड़बाक मंत्र बनाओल। ओ मन सँ तपस्या कय बिषहाराक सृष्टि कयल। तैं ओ मनसा देवी कहाओल। किछु पैघ भेला पर ओ महादेव लग कैलाश चलि गेलीह। ओतऽ बहुत तपस्या केला पर महादेव प्रसन्न भय हुनका ज्ञान आ मंत्र देलनि आ पुष्कर क्षेत्र जा क' तपस्या करबाक सुझाव देलनि। ओतय 3 युग धरि श्री कृष्णक तपस्या केला पर ओ सिद्ध भय गेलीह। एतऽ ओ सिद्ध योगिनी कहाओल। एखन तक हुनक विवाह नहि भेल छलनि। तपस्या सँ हुनक देह सुखा क' जीर्ण भ' गेल, तेँ हुनक नाम जरत्कारु पड़ि गेलनि। तखन हुनका जरत्कारुए नामक बूढ़ तपस्वी ब्राह्मण सँ विवाह भेलनि। ताहि सँ हुनका आस्तिक नामक पुत्र भेलनि। राजा जन्मेजयक प्रसिद्ध सर्प यज्ञ में अनेक सर्प मरल, किंतु सब साँप के आस्तिक मुनि अपन प्रभाव सँ बचा लेलनि। आषाढ़क संक्रांति सँ नाग पंचमी धरि बिषहाराक पूजा पसीजक पात पर होइत अछि। बिषहारा पूजा केला सँ लोक के धन धान्य के वृद्धि होइत अछि आ साँपक डर नहि रहैया। 12 नाम सँ बिषहारा विख्यात छथि: जगत गौरी, मनसा, जरत्कारु, वैष्णवी, सिद्धयोगिनी, नागेश्वरी, शैवी, जरत्कारु प्रिया, नागभगिनी, आस्तिक माता, बिषहारा आ महाज्ञानयुता। ई 12 नाम लेला सँ लोक के अपना आ अपन संतान के सर्प डसऽ के भय नहि रहैया। ई 12 नाम पढ़ला सँ साँप भागि जाइया। तऽ ई छल बिषहारा के कथा। मंगला गौरी कथा। श्रुतिकीर्ति नामक एकटा राजा छलाह। हुनका बेटा नहि छल। ओ एहि लेल चिंतित रहैत छलाह। अंत में भगवतीक आराधना केनाइ शुरू कयलनि। भगवती प्रसन्न भय हुनका वरदान मांगऽ लेल कहलखिन।
राजा नतमस्तक भय कहलखिन, हे माता, अहाँ के दया सँ हमरा कोनो चीज के कोनो अभाव नहीं अइ, मात्र एकटा पुत्र के छोड़ि कऽ। यदि अहाँ हमरा सँ प्रसन्न छी तऽ हमरा एकटा पुत्र दिअ। भगवती कहलखिन, हे सेवक, तोरा सँ हम अत्यंत प्रसन्न छी, किंतु तोरा भाग्य में बेटा नहीं लिखल छ। तथापि हम तोरा बेटा देब। यदि सर्वगुणी बेटा लेब तो 16 वर्ष जीत, आ यदि चिरंजीवी बेटा लेब तो महामूर्ख होइत। आब कह केहन बेटा लेब। भगवतीक बात राजा के सोच में धऽ देलक। ओ रानी सँ विचार कयलाक उपरांत सर्वगुणी बेटाक वरदान मंगलखिन। भगवती हुनका आदेश देलखिन, हमर मंदिरक दुआरि पर जे आमक गाछ छै ताहि में सँ एकटा आम तोड़ि कऽ अपन पत्नी के खुआ दहक, लगले हुनका गर्भ रहि जेतनि। राजा खुशी खुशी रानी के भगवती के आदेश अनुसार आम खुआ देलखिन। रानी के गर्भ रहल। समय पर हुनक कोखि सँ सुंदर बालक के जन्म भेल। ओकर नाम राजा चिरायु राखल। समय बीतऽ लागल। भगवती कथा अनुसार राजकुमार पढ़ि लिखि सर्वगुण संपन्न भऽ गेला। माय बाप अरिजन परिजन सब के अपन व्यवहार सँ प्रसन्न राखऽ लागल। देखते देखते राजकुमार के 16 वर्ष आबि गेल। राजा के चिंता बढ़ि गेल। बेटा के मृत्यु अपने सोझा में कोना देखता। राजा राजकुमार के अपन सार के सुपुर्द कय देल आ कहलखिन जे अहाँ हिनका काशी लऽ जाउ। जाबेत ई जीता ताबेत हिनका सुख सुविधाक पूर्ण ध्यान राखब। मरणोपरांत हिनका राजकुमारक योग्य समान सहित मणिकर्णिका पर दाह संस्कार क्रियाक्रम कय घुरि आयब। मामा भागिन काशीक रस्ता में जाइत जाइत आनंद नगर पहुँचला। ओतऽ वीरसेन नामक राजा राज करैत छलाह। हुनका मंगला गौरी नामक एक सुंदर आ सुलक्षणी कन्या रहथिन। हुनकर विवाह आइए राति होबऽ लेल छलनि। राजकुमारी फुलवाड़ी में सखी सभक संगे गौरी पूजा हेतु फूल लोढ़ैत छलीह। गप्पे सप्पे में कोनो सखी तमसा कऽ राजकुमारी के राड़ी कहि देलक। दोसर सखी सब एहि पर ओकरा खूब बेइज्जत केलक जे एहन शुभ दिन में एहन अशुभ बात ओ राजकुमारी के किएक कहलक। किंतु राजकुमारी कहि उठली, दूर, एकरा राड़ी कहने कि हम विधवा भऽ सकै छी। हमरा कुल में तऽ आइ धरि केओ राड नहि भेल अछि। हमरा ओतय सब केओ गौरी के तेना गोहरैने रहै छै जे विधवा होनाइ असंभव छै। मुदा हमरा हाथक अक्षत जाहि बरक माथ पर पड़ि जेतै तऽ ओ यदि अल्प आयुओ रहत तऽ गौरी के कृपा सँ चिरायु भऽ जायत। संयोग के बात जे चिरायु मामा संग ओहि फुलवाड़ी में ठहरल छलाह। राजकुमारी के गप हुनका दुनू गोटा के कान में पड़ल। मामा जी सोचलनि जे यदि एहि राजकुमारी के संगे हुनक भगिनाक विवाह भऽ जायत तऽ ओ अल्प आयु रहैत चिरायु भऽ सकै छथि। संयोग एहन जे राजकुमारीक विवाह राजा दृढ़वर्माक बेटा सुकेतु वर्मा सँ होबऽ लेल निश्चित छल। बर बरियाती साँझ खन ओहि फुलवाड़ी में डेरा खसौलक। सुकेतु वर्मा परम कुरूप, मूर्ख आ बहिर छलाह। बरक बाप पित्ती विचारलनि जे एहन कुरूप मूर्ख यदि मरबा पर जायत तऽ कन्या बला वर के घुमा देत। तैं हेतु कोनो सुंदर बर के लऽ मड़बा पर जेबाक चाही। विवाहक बाद मारि पीट कऽ ओकरा भगा देब आ सुकेतु के कोबरा में बैसा देब। ताबेत बरियाती सभक नजर सुंदर भव्य चिरायु पर पड़ल। ओ सब राति भरि लेल मामा सँ चिरायु के याचना कयलक। मामा तऽ मने मन इहे चाहिते छलाह। ऊपर सँ थोड़े काल नाकर नुकर कयलनि, बाद में ओ अनुमति दऽ देलखिन। आब बरियाती लोकनि सुकेतु के डेरा पर छोड़ि मंगनीक बर चिरायुक संग लय विवाहक स्थल पर पहुँचलाह। शुभ शुभ कय सब कार्य संपन्न भेल। गौरी शंकरक प्रतिमाक समक्ष सिंदूरदान भेल। वर चिरायु मंगला गौरीक संग कोबरा में सुतला। आइए राति चिरायु के 16 वर्ष पुरि गेलनि। निशा राति में काल गहुमनक रूप धऽ कोबरा घर पैसि गेल। राजकुमारी के ताबेत नींद नहि आयल छलनि। ओ भयंकर गहुमन के देख
भयभीत भऽ गेली, किन्तु साहस कऽ भरि बाटी दूध साँपक आगूमे बढ़ा देलखिन आ प्रार्थना केलखिन जे नागराज हुनक पतिके प्राण नहि लेथिन आ वरन हुनका चिरंजीवी बना देथिन तऽ आजीवन ओ नागराजके पूजा करती आ व्रत रखती। साँप राजकुमारीके गोहारि मानि लेलखिन। ओ दूध पीबि ओतहि राखल पुरहरमे पैसि गेल। राजकुमारी तुरंत अपन केचुआ आँगी खोलि पुरहरक मुँह बान्हि देलखिन। ताबेत चिरायु के नींद टूटलनि आ राजकुमारीसँ किछु खाय लेल मंगलखिन। हुनका बड्ड भूख लागल छलनि। कन्या अपन मायसँ खीर आ लड्डू आनि हुनकर भूखके तृप्त कयलखिन। बरके हाथ धोय कालमे आँगुरसँ पंचरत्नक औँठी खसि पड़लनि जे कन्या अपन अंगुरमे पहिर लेलखिन। वर पान सुपारी खा पुनः सुति रहलाह। बादमे जखन राजकुमारी साँपवला पुरहरके फेकऽ गेली तऽ देखलनि जे साँपक स्थान पर एकटा रत्नहार चकचका रहल अछि। ओ ओहि हारके अपन गर्दनमे पहिर लेलखिन। भोर भेला पर मामा चिरायुके वापस लऽ कऽ चलि गेलखिन आ बरियाती सब सुकेतुके कोबरमे पैसाबऽ चाहलक। राजकुमारी मंगला गौरी ई कहि हुनका रोकि देलखिन जे हुनकर पति नहि छथि। हुनक विवाह आनो ककरो संग भेल छल। वर पक्षवाला सब अडलाह आ सबूत मंगलनि। मंगला गौरी कहलनि जे रातिमे हुनका एक औँठी आ एक हार भेटल छल। वर बाजथु जे ओ सब केहन छल आ रातिमे ओ की सब केलखिन आ हुनकासँ की सब गप केलखिन। सुकेतु एको बातके उत्तर नहि दऽ सकला। अंतमे हार मानि वर पक्षवाला चलि गेल। राजा वीरसेन जखन सब चक्र चालि बुझलखिन तखन स्तंभित भऽ गेलाह। राजा राजकुमारीक असली बरके चिन्है लेल हुनक वास कोठा पर देलनि। ओतऽ एक चीक लगाए देल गेल जतऽसँ ओ कन्या लोक सबके देखैत रहती। राजाक धारणा छल असली वर अपन बियाही स्त्रीके खोजमे कहियो ने कहियो अवश्य आवत, तखन राजकुमारी हुनका चिन्ह जयथिन। बादमे सेहे भेल। चिरायु अपन मामाके संगे काशी, प्रयाग, विंध्याचल आदि होइत 1 वर्षके बाद ओतऽ अयलाह। देखैत देरी राजकुमारी चिचिया उठली, ओतऽ हुनकर बर जाइत छनि, ओहे हुनकर प्राणनाथ जा रहल छथिन। वीरसेन दुनू मामा भगिनाके कोठा पर बजाओल। राजकुमार राजकुमारीके प्रत्येक प्रश्नके उत्तर ठीक ठीक देलखिन। राजा आनंदित भय अपन सर कुटुम्बके बजा पूर्ण धूमधामसँ विवाहक उत्सव मनाय वर कन्याके नाना प्रकारके आभूषण, हाथी घोड़ा, सर सिपाही संग लगाए विदा कऽ देलखिन। चिरायु सब सामान लय कन्या सहित अपन राजधानी पहुँचला। राजा रानी जखन सुनली जे हुनकर बेटा पुतौह आबि रहल छथि तऽ पहिने विश्वासे नहि होनि, कारण चिरायुके मरला तऽ 1 वर्ष पूरा होबऽ बला छलनि। लेकिन जखन बुझलखिन जे बात सत्य अछि तऽ हुनकर सबके आनंदके कोनो सीमा नहि रहल। ताबेतमे बेटा पुतौह आगू आबि राजा रानीके प्रणाम केलखिन। पुतौह मंगला गौरीके साउस भरि पाँज कऽ कोरामे बैसौलनि। मंगला गौरी हुनका अपन नैहरमे गौरी पूजाके रिवाज तथा कोना हुनकर अनुकंपासँ सब कियो सतत सुहागिन रहैत छनि से कथा कहि सुनौलनि। तैं गौरी आ नाग पूजाके सभक जीवनमे बड़ महत्व अछि अखनो। तेँ अपना सबमे अखनो गौरी पूजल जाइए आ विषहराके पूजा कयल जाइए। तऽ ई छल मंगला गौरीके कथा। तऽ आइ दोसर दिनके कथा समाप्त भेल। ई छल दोसर दिनके कथा। अहाँ सब यदि अखनो तक हमर चैनल सब्सक्राइब नहि केने छी तब सबसँ पहिले अहाँ सब हमर चैनल सब्सक्राइब कऽ लिअ, ताकि अहाँ सब पूरा 15 दिन कथा सुनि सकी एहि चैनल पर। और एतबे नहीं, आगाँ हम पाबनि तिहारके औरो कथा सब एहि चैनल पर देब तऽ अहाँ सब ओहो सुनि सकै छी। ताहि लेल सबसँ पहिले अहाँ सब चैनल सब्सक्राइब कऽ लिअ। काल्हि फेर हम तेसर दिनके कथा अहाँ सबके कहब। आइ हम आब अहाँ सबसँ विदा लै छी। धन्यवाद।